बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूका टूका कर डारो यातन, टूका टूका कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी, फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जेर जिमी से कोई ना निकस्या, अमल चढ़्यो अति भारी, इन जेर जिमी से कोई ना निकस्या, अमल चढ़्यो अति भारी। मुझ देखत सैयाल मेरी, मुझ देखत सैयाल मेरी, कहीं जीत के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बिरल ललिता घूरवानी,
कोट बीरकोर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी टूका टूका कर डारूं या तुम टूका टूका कर डारूं या तुम ऊपर कुंज बिहारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ना कछ चोर ना कोई साधु कई डिम्ब के धरे ध्यान तान मान सब विद्या व्याकरण बहुरंगी बहुज्ञान बहुरंगी बहुज्ञान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री जानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुदास की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, वेद कतिव शास्त्र सदे मुख धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही आनंदप्रद अवसर। श्री धाम वृंदावन जहां हम सब उपस्थित होकर के वृंदावन से लेकर के अपने निज धाम तक, परम धाम तक का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। तो दुनिया में आप देखिए 3 दर्शन प्रख्यात रूप से हम लोग देख सकते हैं। शक्ति दर्शन, भक्ति दर्शन और मुक्ति दर्शन। जितने भी तांत्रिक हैं, तंत्र मत को मानने वाले, तंत्र साधना करके वो शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं। ये कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं, ऐसा ठीक कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज जब जागनी यात्रा में थे तो लाभानंद यति ने शक्ति प्रदर्शन करना चाहा, क्योंकि वो अनेक तंत्र मंत्र के द्वारा शक्ति अर्जित कर चुका था। आज भी देखिए बहुत सारे तंत्र साधना के द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं तो कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते रहते हैं, पर उनका शक्ति अर्जन करने का प्रयोजन हुआ लोगों को प्रभावित करना, लोगों के दुख दूर करने की कोशिश करना। पर सुख दुख तो व्यक्ति का जीवन का एक उपज है। आज का दुख सुख में बदल गया तो भी वो सुख कोई दिन दुख में बदल जाता है। सुख दुख तो दिन रात बदलने की तरह है। इसलिए जैसे हम रात को बदल करके दिन बनाने के लिए खूब बत्तियां जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, हेलोजिन जलाते हैं,
बड़े बड़े हाई मस्ट लाइट हम लोग जलाते हैं। तो ऐसे ही जीवन में कुछ आज के दुख को दूर करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया, फिर भी लाइट बुझ जाती है तो अंधेरा तो छा ही जाता है। इसलिए अनेक अनेक भक्त तो शक्ति प्रदर्शन में पागल होकर के चले जाते हैं कि यही सब कुछ है, मेरे जीवन में कुछ मिलना चाहिए, बनना चाहिए, पाना चाहिए। तो जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रवचनों में, उनके पंडालों में भारी भारी भीड़ लगी रहती है। और दूसरा एक है श्री धाम वृंदावन हम लोग आते हैं तो यह भक्ति का दर्शन होता है। सब राधे राधे करते हुए, श्यामा श्याम करते हुए, सब माला जप करते हुए, चंदन लगा करके, ललाट में भी राधा राधा कृष्ण कृष्ण, गाल में भी राधा राधा कृष्ण कृष्ण, चंदन का लेप लगा करके, तुलसी या चंदन की माला ले करके जप करते हुए, भक्ति करते हुए, गौमुखी के अंतर्गत हाथ से जप माला जप करते हुए, क्योंकि बाहर माला जप करते हैं तो लोगों को दिखलाई देता है ना, इसलिए गौमुखी में जप करते हैं तो अदृश्य रूप से वो प्रदर्शन नहीं होता है, दर्शन होता है। जैसे शक्ति का दर्शन प्रदर्शन में बदल जाता है। प्रदर्शन क्या है, एक एग्जीबिशन की तरह बन जाता है, पर भक्ति का दर्शन कभी प्रदर्शन नहीं बनता है। वो गुप्त रहेगा, गोपनीय रहेगा, छुप कर किया जाएगा। तभी प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को कहा, छुपके साहिब कीजे याद, खासल खास नजी की स्वाद। कहा अपने परमात्मा को याद करना है, अपने धाम धनी को याद करना है तो छुपके करो। किसको दिखाना, किसके सामने प्रदर्शन करना, ये तो आत्मा दर्शन है, परमात्मा दर्शन है। इसलिए कहीं भी एकांत में बैठ करके, एकांतिक भक्ति कहते हैं ना, ऐसे परमात्मा मेरे स्वामी, सर्जनहार, जीवन के आधार, ऐसे सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी, सर्वनियंता परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में, उनके नाम जाप में हम खोए रहेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति दर्शन कहीं करना हो तो श्री धाम वृंदावन आने से हमें पता लगता है। और इसी प्रकार का भक्ति दर्शन अयोध्या जाने से जो प्रभु राम की भक्ति करते हैं उनमें भी भक्ति दर्शन करने का मौका मिलता है। कभी चित्रकूट जाइए, चित्रकूट के घाटों में आप देखिए भक्ति दर्शन करने वाले बड़े भक्तजन, बड़े संतजन वहां पर मिल जाते हैं। तो ये एक उत्तम दर्शन है भक्ति दर्शन। पर महामती प्राणनाथ जी जिस दर्शन की व्याख्या तारतम वाणी में करते हैं, भक्ति दर्शन तो है ही, क्योंकि भक्ति के बिना कुछ हासिल करना संभव ही नहीं है। पर प्राणनाथ जी एक मुक्ति दर्शन, जीवन से मुक्ति। जब तक जीवन है तब तक ठीक है, जीवन छूट जाएगा तो मुक्ति कहां। इस दर्शन को विशेष रूप से प्राणनाथ जी व्याख्या करते हैं अपनी वाणी में। प्राणनाथ जी की वाणी में ज्ञान दर्शन भी है, ब्रह्म ज्ञान दर्शन तो है ही है, भक्ति दर्शन है, रास से लेकर के हम भक्ति दर्शन कर सकते हैं वाणी के अंतर्गत। पर एक मुक्ति दर्शन, हमने ब्रज भी किया, रास भी किया, और हमें जागनी के ब्रह्मांड से मुक्ति पाना है, बंधन को छोड़ना है, संसार के इस अटकाव को, भटकाव को, संसार के इस चक्र को छोड़ करके मुक्त होना है हमें। तो मुक्ति दर्शन परिक्रमा से, ऐसे खिलवत से ही प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा सागर श्रृंगार में मुक्ति दर्शन की विशेष व्याख्या हो जाती है।
तो आप देखिए कि मुक्ति दर्शन की बात तो अन्य संत भी करते हैं, कोई स्वर्ग की, वैकुंठ की, शून्य निराकार की, ज्योति स्वरूप की, आदि आदि बातें बहुत सारे संत गुरुजन करते ही करते हैं। पर जिस श्रृंखलाबद्ध ढंग से प्राणनाथ जी महाराज ने मुक्ति दर्शन की चर्चा की है, क्षर अक्षर अक्षरातीत के रूप में एक दुर्लभ ज्ञान है जो तारतम वाणी के अंतर्गत पाया जा सकता है। क्योंकि यह तारतम शब्द तो श्रीमद् भागवत में तारतम्य के रूप में 3 बार, ऐसे तो कई बार आया होगा, परंतु मैंने जो अध्ययन किया तो 3 श्लोक को मैंने उद्धृत किया है। तो सभी व्याख्याकारों ने, जितने भागवत के व्याख्याकार हुए, सभी ने तारतम्य को भेदाभेद के रूप में उन्होंने अर्थ किया है। पर हमारे सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज को जब तारतम्य शब्द मिला तो उन्होंने उसको मंत्र के रूप में उसका अर्थ निकाला, और एक तरह से तारतम्य कहा जाता है, उसी को भाषांतर में तारतम करके भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक ये भेदाभेद ही नहीं है, एक मंत्र है जो ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को पाना और ब्रह्म के लीलाओं के दर्शन करना, ये सब चीज इसके माध्यम से ही संभव होता है। तो ऐसे तारतम दर्शन, मुक्ति दर्शन, और मुक्ति में भी, मुक्ति में जाने के बाद लय नहीं है। प्राणनाथ जी जिस मुक्ति की चर्चा करते हैं, सदगुरु महाराज जिस मुक्ति की व्याख्या करते हैं, वो लय तो है ही नहीं। वहां जाकर के अपना अस्तित्व फिर भी बना रहेगा, फिर भी हम नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, उछलते रहेंगे, श्री राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, 24 अष्टप्रहर 64 घड़ी उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तो ऐसी जो मुक्ति है जहां आत्मा का अस्तित्व भी है और आवागमन से रहित भी है, तो ये एक निराली मुक्ति और दिव्य मुक्ति की चर्चा इस वाणी के अंतर्गत हुई है, जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। ऐसे गंभीर ज्ञान और गंभीर तत्व प्राणनाथ जी ने वाणी के अंतर्गत दर्शाया है। तो हम जो प्रकरण चला रहे हैं, ये तो श्री जी ने जैसे सब शास्त्रों में कलियुग आएगा तो क्या होगा, भागवत में भी इसकी व्याख्या है, अन्य पुराणों में भी इसकी व्याख्या है, रामायण में भी इसकी व्याख्या है। तो श्री जी ने भी कुली बल देखो रे, कलियुग में कलियुग का कितना बल होता है या कलियुग कितना बलशाली है, इसी की व्याख्या आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, वेद कतेव शास्त्र सबे मुख। कई कई विद्वान ऐसे होते हैं कि वेद कंठस्थ, जैसे आप देखिए कि ऋग्वेद तो काफी बड़ा है, पर यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के कुछ ऋचाएं लोग कंठस्थ करते हैं और पाठ करते रहते हैं। तो मात्र वेद नहीं, प्राणनाथ जी जहां वेद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वैदिक परंपरा के सारे शास्त्र आ जाते हैं। वेद, उपनिषद और 6 शास्त्र, इधर आकर के 18 पुराण, ये जो परंपरा है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये वैदिक परंपरा के ग्रंथ हो गए। तो कई लोगों को भागवत के श्लोक कंठस्थ हैं, कई लोगों को गीता के श्लोक कंठस्थ हैं। तो इस तरह से वेद परंपरा के व्याख्याकारों ने या विद्वानों ने इन श्लोकों को या विद्या को कंठस्थ कर लिया, मुखाग्र कर लिया। और एक कतेव धारा है जिसके अंतर्गत जैसे जंबूर है, तोरा है, अंजील है और कतेव है, ऐसी एक धारा चली है। ये भी प्राचीन धारा ही है, क्योंकि विश्व के अंतर्गत सबसे प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत को लिया जाता है। उसके बाद ये लैटिन भाषा, अरबी भाषा, चीनी भाषा, चाइनीज भाषा जिसको कहा जाता है, आदि आदि भाषा को भी काफी प्राचीन रूप में माना जाता है। तो आप देखिए कि अरबी भाषा में
या लैटिन भाषा में जो जो धर्म ग्रंथों का अवतरण हुआ पाश्चात्य जगत में, उस परंपरा को कतेव परंपरा, कतेव धारा करके कहा जाता है। वेद धारा और कतेव धारा। शास्त्र सबे मुख, और अन्य शास्त्र 6 शास्त्र हैं या शास्त्रों से संबंधित और भी जो ग्रंथ हैं, मुखाग्र कर लिया कुछ लोगों ने, रट रट करके उसके श्लोक को एकदम कंठस्थ कर लिया, या वहाँ जो कुछ भी कहा गया है, जैसे बहुत सारे मौलवी होते हैं कहते हैं कुरान कंठस्थ है, ऐसा कहते हैं ना। कई फादर होते हैं जो चर्च में होते हैं, कहते हैं बाइबल हमको सब याद है, ओल्ड टेस्टामेंट की बात करो, न्यू टेस्टामेंट की बात करो, हमको मुखाग्र है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ऐसे विद्वान भी संसार में मिलते हैं जो सब कुछ शास्त्र को मुखाग्र कर लेते हैं। जुगे लिए सब जीत, पर कली युग ने उनको भी जीत लिया है। सब कुछ मुखाग्र तो है, पर कभी कभी कलियुग उनको लोभ के वशीभूत करके, मोह के वशीभूत करके, अहंकार के वशीभूत करके, क्रोध के वशीभूत करके उनको भी पटका देता है। कलियुग का इतना भारी प्रभाव है कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और आप देखिए कि कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वेदों के ज्ञाता, पंडित, पढ़े हुए विद्वान लोग होते हैं, कभी कभी उनको प्रलोभन मिल जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो तो तुमको इतना रुपया दिया जाएगा, ये नौकरी दी जाएगी, तो फट से परिवर्तन कर देते हैं। कलियुग का प्रभाव उनके जीवन में आ जाता है। अन्यथा अपनी निष्ठा को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को क्यों बदलना, क्या जरूरत है। पर कलियुग का ऐसा प्रभाव हो जाता है कि लोभ के वशीभूत होकर के सिद्धांत को भी ताक में रखने के लिए विद्वान तैयार हो जाते हैं। तो श्री जी कहते हैं ये कलियुग का ही प्रभाव है। जुगे लिए सब जीत, इस युग ने सबको जीत रखा है, इसका प्रभाव चारों तरफ है। मंत्र धात करामात माही, कई लोग मंत्र जाप करके बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्ति करते हैं। मंत्र से झाड़ा फूकी करके कई रोगों को दूर कर देते हैं, कई प्रकार की बीमारियों से वो निवृत्त कर देते हैं। और कई धात रसायन का प्रयोग करके, रसायन विद्या के द्वारा भी अनेक प्रकार के करामात मतलब चमत्कार दिखा करके भी कई लोगों को प्रभावित करते हैं, बहुत कुछ सही भी करते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं उनमें भी कहीं न कहीं कलियुग का प्रभाव तो है ही है। बिना कलियुग के प्रभाव वो भी नहीं रहे हैं, वो भी बचे नहीं हैं, सब पर इस युग का प्रभाव चल रहा है। पाक उत्तम पलीत, कोई अपने आप को बहुत पाक समझे, कोई अपने आप को बहुत उत्तम समझे, क्योंकि कते परंपरा के लोग अपने आप को पाक और साफ समझते हैं ना, और जो वेद परंपरा के लोग अपने आप को उत्तम श्रेष्ठ इस रूप में समझते हैं। और एक वर्ग ऐसा है कि पलीत मतलब नीच वर्ग, निम्न स्तरीय विचार रखने वाले, उनमें वैदिक ज्ञान भी नहीं है, कतेव ज्ञान भी नहीं है, परंतु अपने आप को बड़ा समझने वाले ऐसे निकृष्ट लोग कई लोग होते हैं ना। पलित इबलिस, ऐसे श्री जी महाराज ने और एक जगह भी पलित शब्द का प्रयोग किया है, वो नीच के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी लोग हैं, पर उच्च कोटि के लोगों में भी कहीं न कहीं कलियुग का प्रभाव है, और एकदम निम्न कोटि के लोगों में भी कहीं न कहीं कलियुग का प्रभाव है। सर्वत्र कलियुग व्याप्त हो रखा है। जिना अंगों मिलिए पीयूषों, यहाँ तक कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों के सहारे ही हम भक्ति करके परमात्मा से मिल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। जैसे पांव से चल करके मंदिर आए तो परमात्मा से मिलन हुआ, हाथ परमात्मा के आगे जोड़े, मंदिर में आने के बाद परमात्मा के आगे हाथ हमने जोड़ लिया तो हाथ पवित्र हो जाते हैं। आंख से मंदिर के दर्शन किए तो आंख पवित्र हो जाते हैं। कान से कोई शब्द और वाणी सुनते हैं तो कान पवित्र हो जाते हैं। जिह्वा से कोई भजन गाते हैं, चौपाई गाते हैं तो जिह्वा पवित्र हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप कंठ से कुछ उच्चारण करते हैं तो
कंठ भी पवित्र हो जाता है। ऐसे करके हमारे शरीर के जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा भक्ति होती है। इंद्रियां सक्रिय हैं तो भक्ति होती है, इंद्रियां निर्बल हो जाए तो भक्ति भी नहीं होती। पाँव चलेगा ही नहीं तो कैसे मंदिर जाएंगे, हाथ काम करेंगे नहीं तो हाथ कैसे जोड़ते रहेंगे, तालियां कैसे बजाते रहेंगे। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज कहते हैं कि जिन अंगों से हम धनी से मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग हैं। एक है कि कर्मेंद्रियां हैं, जो शरीर के कर्म करते हैं, शरीर को जिंदा रखने के लिए शरीर का कर्म होता है ना, पेट पचाते रहता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि हृदय है तो उसका काम है धड़कते रहना, फेफड़े का काम है श्वास लेते रहना। ऐसे कुछ कर्मेंद्रियां हैं, वो अपना कर्म करते रहती हैं। उनको एक तरफ छोड़ करके कुछ कर्मेंद्रियां और कुछ ज्ञानेंद्रियों को हम साथ में लेकर के चलें तो भक्ति करने में सहायक हो जाते हैं। तो जिन इंद्रियों से हम अपने प्रिय धनी से मिल सकते हैं, सोए दिए उलटाए, पर कलयुग में उन इंद्रियों में भी आकर के वास कर लिया। कलयुग का वास होने से इंद्रियां भी विपरीत हो जाती हैं। इसीलिए जो पांव चल करके मंदिर आना चाहिए, वो पांव तो बाजार में घूम रहा है, नाच गान देखने के लिए, दुनिया का दृश्य देखने के लिए, वो प्रदर्शनी देखने के लिए पांव तो उधर चला जा रहा है जिनको इस तरफ आना चाहिए। और जिन हाथ से अच्छा अच्छा काम, शुभ शुभ काम होना चाहिए, वो हाथ तो दुनिया के जो है छल कपट विपरीत धंधा करने में, काला बाजारी करने में या दुनिया में लड़ने झगड़ने में उस हाथ का प्रयोग हो रहा है। जिस कंठ से परमात्मा के यश और गुण को गाना चाहिए, वो कंठ तो दुनिया में लड़ने झगड़ने में, वाद विवाद करने में लगा हुआ है। जिन कानों से उत्तम उत्तम वचन सुनना चाहिए, वो कान एकदम निकृष्ट वचन सुनने के लिए, लड़ाई झगड़े की बात सुनने के लिए तरस रहा है। जिन आंखों से परमात्मा के दर्शन करना चाहिए, वो दुनिया भर के सिनेमा जगत में फंसा हुआ है। और आजकल तो सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घर जाना ही नहीं पड़ता, सब सिनेमा घर तो मॉल बन गए आजकल। पहले पहले के प्रसिद्ध प्रसिद्ध सिनेमा घर मॉल बने हुए हैं और वहाँ बहुत सारा मार्केट वहाँ पर दिखलाई देता है। तो अब तो घर घर में मोबाइल में सिनेमा घर चल करके आ गया। सिनेमा के दृश्य आते रहते हैं टुकड़े टुकड़े में, लोग सुबह से उसको देखने लग जाते हैं। जबकि सुबह तो आँख परमात्मा की भक्ति से जुड़नी चाहिए, परमात्मा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो ये सब कलियुग का प्रभाव है। कलियुग का प्रभाव होता है तो इन चीजों के ऊपर जो छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, उस तरफ आकर्षण बढ़ता है। और सतयुग का प्रभाव होता है तो उत्तम कर्म की ओर हमारा मन आकर्षित होता है। तो श्री जी महाराज ये कलियुग का प्रभाव बता करके हमारे जीवन में सतयुग भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जिन अंगों में लिए पीयूषों, सोए दिए उलटाए, उनको ही कलियुग ने उल्टा कर दिया है। फेरी दुहाई बैराट चौखुटों, और ये विराट विश्व ब्रह्मांड को कहा जाता है। चौखुट मतलब चारों दिशाओं में क्या है कि कलयुग की दुहाई हो रही है। जैसे बड़े बड़े रावण और कंस राज करते थे ना, तो दुहाई सुनाने वाले दुहाई हो, महाराजा कंस की दुहाई हो, महाराजा रावण की, ऐसे करके उनकी महिमा गाने वाले, उनके यश गाने वाले, उनकी कीर्ति गाने वाले ऐसे लोग भी बहुत हो जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं यहाँ तो कलियुग की दुहाई करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि कहते हैं कि यही सब कुछ है, ऐसा करके चारों ओर कोई सिर न सके उठाए। और सत्ययुग की बात करने वाले लोग सिर उठा नहीं सकते, क्योंकि इतना कलियुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि सत्य की बातें करने वाले, उनकी आवाज बहुत धीमी पड़ जाती है, तूती की तरह उनकी आवाज बहुत छोटी हो जाती है। और कलियुग की बात शहनाई की तरह बहुत जोरदार आवाज कलियुग की होती है। तो जहां शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है तो एक तूती की आवाज सुनने के लिए कौन बैठेगा, क्योंकि युग का प्रभाव, बड़ी आवाज जहां से आ रही है
लोग उसी तरफ दौड़ दौड़ करके जाते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि कोई समय शहनाई की आवाज सुनाई न दे, शहनाई की आवाज सुनना बंद हो जाए तो तूती बोलते हैं ना, धीरे धीरे जिसकी आवाज आती है उसकी आवाज सुनाई देने लगती है फिर, और उसकी आवाज में मिठास आने लग जाती है। जिस दिन कलियुग का प्रभाव हमारे ऊपर से हट जाएगा उस समय सत्ययुग का प्रभाव जो स्थिर होकर के, धैर्य होकर के, बिना चंचलता के, बिना प्रदर्शन के, बिना दिखावटी के, बिना एडवर्टाइजमेंट के जो सत्ययुग चल रहा है उसके तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है, सत्यवादी लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं एक दो बार चर्चा में मैंने ये बात भी रखी कि गुरु महाराज 108 श्री मंगलदास जी महाराज क्या था कि समय में न्यूज़पेपर आता था तो न्यूज़पेपर का हेडिंग हम लोगों से पढ़ाते थे, हेडिंग पढ़ो और उसके बाद जो मुझे अच्छा लगेगा वो पूरा पढ़ के सुनाना, सब नहीं सुनाने की जरूरत है, जिसमें उनको इंटरेस्ट आता था तो वो सुनाते थे। फिर गोरखपुर गीता प्रेस से कल्याण नाम की पत्रिका आती थी प्रति माह, तो उसके भी हेडिंग पढ़ करके जहाँ गुरु महाराज को अच्छा लगता था उसको पूरा पढ़ करके सुनाओ। तो वहाँ पढ़ो समझो करो करके आज भी आता है, कल्याण में तब भी आता था। तो वहाँ पर किसी ने एक छोटी सी कहानी उसमें लिखी थी और उसी में ये बात बताई थी कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं या बुरे लोग ज्यादा हैं। तो उसके प्रत्युत्तर में वहां पर बताया गया था अच्छे लोग की संख्या भले ही ज्यादा हो पर उनका संगठन नहीं है, और बुरे लोग की संख्या कम हो पर वो बड़े संगठित हैं। कलियुग में बुरे लोग बड़े संगठित रहते हैं। आप देखिए आतंकवादियों का नेटवर्क देखिए, जितने देश के आर्मी का नेटवर्क इतना बड़ा नहीं होता उससे बड़ा आतंकवादी का नेटवर्क होता है। विश्व भर के लोग आतंकवादियों से घबराते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क उन्होंने खोल लिया है, और कैसी चाल चलते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर के कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। देश की सेना भी नहीं रोक पाती है, बाद में पता लग जाता है। तो ये सब क्या है कि ये कलियुग का प्रभाव है। इसलिए कलियुग का प्रभाव इतना होते हुए भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ शास्त्र हैं, हमारे साथ सत्पुरुष हैं और हमारे पास सद्गुरुजन हैं। ऐसे जो हमारे मार्गदर्शक हमारे सामने हैं तो हमें बिना घबराए सत्य का सहारा लेना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम, हमारे उपनिषदों ने भी कहा कि अंततो गत्वा सत्य ही विजयी होता है। झूठ, फरेब, छलावा, कपट ये कभी जीत करके विजयी नहीं बनेगा, एक न एक दिन हार जाएगा। लंबी दौड़ में जाकर के सत्य ही विजयी होता है, झूठ कभी विजयी नहीं हो सकता। इसलिए हमें सत्य का मार्ग में सिर खड़ा करके चलना चाहिए। तो जहां भी कोई कार्यक्रम होता है और जुलूस निकलता है तो झंडा लेकर के चलना चाहिए कि धर्म का जय जयकार करते हुए जाएंगे, तो उसका वाइब्रेशन पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में, पूरे वातावरण में फैल जाता है, उसका बड़ा भारी प्रभाव होता है। तो इतना ही आज, क्योंकि हम लोग आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं और श्री धाम वृंदावन के दर्शन करने के लिए आप सब लोग भी पधारे हुए हैं, और कई हमारे विद्यार्थी यहाँ भागवत पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि भागवत सीखने का एक ही ठिकाना है। संस्कृत पढ़ने के लिए तो अनेक ठिकाने, अनेक विद्यालय हैं, पर श्रीमद् भागवत भक्ति रसमयी जो कथा है, कृष्ण कथा है, कृष्ण की ललित रस कथा से परिपूर्ण जो ग्रंथ है उसका अध्ययन श्रीधाम वृंदावन में ही होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करके कथाकार बन करके समाज में धर्म का प्रकाश फैलाते हैं, और बहुत सारे तीर्थ यात्री आकर के यहाँ दर्शन पर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो हमें भी कभी कभार यहाँ दर्शन करने का, अपने परम धाम के दर्शन करने का, श्री धाम वृंदावन दर्शन करने का मौका मिलता है, और यहीं से आज की चर्चा हमने प्रसारित की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पिया तुम तैसी बोलते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की
श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जिना अंगों मिलिए पीयूषों, सोए दिए उलटाए। फेरी दुहाई बैराट चौखटों, कोई सिर न सके उठाए। कोई सिर न सके उठाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात श्री महामति जुगल किशोर परवारी अंगना बली बली जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जय श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बली बली जात जी अंगना बली बली जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे।